नरिया गांव के पास एक पुराना शमशान था, काली घाट शमशान। लोगों का मानना था कि यहाँ रात को आत्माएं जाग उठती है। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहाँ नहीं जाता था, लेकिन चार दोस्तों की हिम्मत ने उन्हें ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ डर की हदें खत्म हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक चुनौती से। एक दिन गांव की चौपाल पर राजा ने ऐलान किया, अगर खुश होते हैं तो हम सब आज रात को उस शमशान में जाकर वीडियो बनाएंगे। राहुल ने कांपते हुए कहा, भाई मजाक मत कर, वो जगह सच में खतरनाक है। विक्रम बोला, भूत कुछ नहीं होता, चलो कंटेंट बनाते हैं। दीपक ने कहा, हम विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, भूत कहीं नहीं होते। चुनौती कबूल हो गई। रात के ठीक 12 बजे वे चारों मोबाइल और टॉर्च लेकर काली घाट शमशान पहुँचे। शमशान की पहली झलक चारों दोस्त जैसे ही वहां पहुंचे थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाजें, पुराने चिता की राख अब भी वहां थी, कुछ अधजली लकड़ियां और एक टूटा हुआ तख्त। विक्रम ने वीडियो ऑन किया। दोस्तों, हम आज काली घाट शमशान में हैं। ये वो जगह है जहां लोग कहते हैं ये आत्माएं भटकती है। अचानक एक बिल्ला दौड़ता हुआ निकला। राहुल डर के मारे चिल्ला पड़ा, भूत। दीपक हंसने लगा, अरे बिल्ला है भी। पहली रात डरावनी घटना। अजय एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा करता है, देखो वहाँ कुछ लटका है। सब टार्च मारते हैं। एक लाल साड़ी लटक रही थी, हवा में हिल रही थी जैसे कोई उसे झुला रहा हो। दीपक बोला, शायद किसी की चिता की साड़ी होगी। तभी पीछे से किसी औरत की हंसने की आवाज आई। चारों उछल पड़ी। विक्रम के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। राहुल ने बोला, मैंने बोला था ना कि भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ। चारों भागने लगी, लेकिन शमशान का रास्ता जैसे बदल चुका था। जहाँ से आए थे वह रास्ता अब घना जंगल था। दीपक बोला, यह कैसे हो सकता है, अभी तो रास्ता साफ था। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अधजला, आंखें सूनी और बाल बिखरे हुए। वो बोली, चले आए मेरे घर में बिना बुलाए, और लौट नहीं पाओगे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? वो बोली, मैं हूँ बुरी, जिसको गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। इस शमशान में अब हर रात मेरी आत्मा इस जगह को संभालती है। अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगी और जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। चारों दोस्त भागते भागते शमशान के बीच में एक चबूतरे पर पहुंचे। वहां उन्हें दिखाई दिया एक बारात, लेकिन सब बाराती अधजले, बिना आंखों की, खून से सनी। विक्रम ने धीरे से बोला, यह सपना है ना? लेकिन तभी एक बाराती ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, अब तुम भी हमारे साथ बाराती बनोगे। अजय ने पास से एक लकड़ी उठाई और मारा, लेकिन वह बाराती गायब हो गया और उसकी जगह वह राख उड़ने लगी। दीपक, जो हमेशा कहता था भूत नहीं होते, अब बुरी तरह से कांप रहा था। वह बोला, मैंने गलती की, यह जगह शुद्ध नहीं है, मैं माफ कर दो। तभी हवा में आवाज आई, माफी नहीं, बलिदान चाहिए, बलिदान का खेल। चारों के सामने एक पुराना दीपक जल उठा और उसमें से एक धुआं निकला। उसने कहा, तुम चारों में से कोई एक यहाँ हमेशा के लिए रुकेगा, तभी बाकी जा पाएंगे। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दीपक धीरे से बोला, मेरी गलती थी, मैं यहीं रह जाऊंगा। और तभी वह धुआं दीपक के शरीर में समा गया। उसकी आंखें पलट गई और वह जमीन पर बैठ गया जैसे मूर्ति। तीनों दोस्त रोते हुए वहां से भागे। अब रास्ता खुल चुका था। जैसे ही उन्होंने शमशान की सीमा पार की, सूरज की पहली किरण निकली। राहुल, अजय और विक्रम आज भी जिंदा है। उन्होंने फिर कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। दीपक अब भी उस शमशान में बैठा है, हर रात एक और दीपक जलाता है और अगली आत्मा का इंतजार करता है। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।